आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है। मिलकर स्वागत करते हैं उन कवयित्रियों का जिनकी कविताओं से आज दर्पण का ये मंच सजने वाला है। जी हाँ साथियों, आपकी सखी आपकी ज्योत्सना एक बार फिर से उपस्थित हुई है आपके लिए प्यार भरा कार्यक्रम लेकर, जीवन के रंग दर्पण के संग, जिसमें मैं मिलवाने जा रही हूँ इस बार आपको ऐसी कवयित्रियों से जिनकी कविताएं अपने में प्रेम का सागर समाहित किए हुए हैं। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं आज का ये कवि सम्मेलन। और सर्वप्रथम मैं माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन करती हूँ। इस प्रेरणा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के समस्त अधिकारियों का अभिनंदन करती हूँ। आप सभी साथियों का मैं वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और इसी के क्रम में मैं सबसे पहले मिलवाना चाहती हूँ आप सभी को आज की कवयित्रियों से। सबसे पहले हमारे बीच में हैं रजनी चंदा जी, जो कि रांची झारखंड से हैं। ये बड़ी ही प्यारी गज़ल लिखती हैं। जितनी खूबसूरत इनकी गज़ल उतनी ही खूबसूरत ये स्वयं हैं। पूनम दुबे जी ये छत्तीसगढ़ से हैं। अपने गृहस्थ जीवन को बड़े ही अच्छे से इन्होंने संभाल के रखा हुआ है और उसी के साथ इन्होंने अपने कवि व्यक्तित्व को भी संवार के रखा हुआ है। इस क्रम में मैं सोनिया अक्स जी से आज आपको मिलवाऊंगी, जो कि हरियाणा से हैं। एक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत होते हुए भी उन्होंने काव्य जगत में, साहित्य जगत में एक मुकाम हासिल किया है। साथियों, रेखा पांडे जी जो कि गुजरात से हैं और उन्होंने भी अपने गृहस्थ जीवन को संभालते हुए अपने कलम को कभी रुकने नहीं दिया और साहित्य की निरंतर सेवा करती रहीं। इस क्रम में हमारे बीच हैं मीनाक्षी भसीन जी, जो दिल्ली द्वारिका की रहने वाली हैं। ये एक उत्कृष्ट कोटि की लेखिका हैं। इनकी रचनाएं, इनकी कहानियां, इनके गज़ल, इनके गीत सभी साहित्य में एक विशेष स्थान रखते हैं। तो आज इन सभी के साथ मिलते हैं जीवन के रंग दर्पण के संग कार्यक्रम में। इस प्रेरणा दर्पण मंच पर स्वागत है आप सभी का। हवा भी खुशगवार है, गुलों में भी निखार है, तरन्नुम में हजार है, और मंच पर गीत, गज़ल, कविताओं की बहार है। कवि सम्मेलन के इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहती हूँ रांची झारखंड से रजनी शर्मा चंदा जी को, जो कि बहुत ही प्यारी गज़लें लिखती हैं और बड़ी ही मीठी आवाज़ में उनको प्रस्तुत करती हैं। तो आइए मैं मिलवाती हूँ रांची झारखंड से रजनी शर्मा चंदा जी को। स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं रजनी शर्मा चंदा रांची झारखंड से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच को नमन करती हूँ। माँ सरस्वती वीणा पाणी के चरणों में नमन वंदन करती हूँ। मंच के संस्थापक अध्यक्ष श्री हरि जी तथा अन्य सभी अधिकारियों पदाधिकारियों को नमन करती हूँ और प्रेरणा दर्पण के इस खूबसूरत कार्यक्रम में हिस्सा बनाने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आपके हम सभी इस मंच से जुड़े हैं और यह बहुत ही खूबसूरती से मंच अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करने का अवसर दे रहा है। इसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और प्रस्तुत करती हूँ इस सतरंगी कार्यक्रम में अपनी एक रचना, मुकम्मल इश्क। राज है वफा में इश्क में, राज है वफा में इश्क में, तोलना नहीं आया। राज है वफा में इश्क में, तोलना नहीं आया। नाम था तेरा मेरे लबों पे, मुझे बोलना नहीं आया। राज है वफा हमें इश्क में, तोलना नहीं आया। राज है वफा में इश्क में, तोलना नहीं आया। परिंदे उड़ गए हैं, परिंदे उड़ गए हैं मंजिलों की ओर, शाम होने पर हम तेरी ओर देखते रहे, पर खोलना नहीं आया।
राजे वफा में इश्क में तोलना नहीं आया। डूबते उतरते रहे, डूबते उतरते रहे हम इश्क समंदर में। बुत बने रहे खामोशी से, हमें डोलना नहीं आया। राजे वफा में इश्क में तोलना नहीं आया। आया था बस एक दफा, आया था बस एक दफा तुझे छूने का ख्याल दिल में। तेरा दामन रहे सदा पाक सो तेरी महफिल नहीं आया। राजे वफा में इश्क में तोलना नहीं आया। राजे वफा में इश्क में तोलना नहीं आया। नजरें हमारी बोलती हैं, नजरें हमारी बोलती हैं, हटती नहीं दीदार हुस्न से। सो झुकी रही निगाहें मेरी, पलकें खोलना नहीं आया। राजे वफा में इश्क में तोलना नहीं आया। छुपा के रखेंगे ये बात, छुपा के रखेंगे ये बात तब तलक है मेरे हमदम। दूज का ये चांद जब तलक फलक में नहीं आया। राजे वफा में इश्क में तोलना नहीं आया। चाहेंगे परवाना बनके, चाहेंगे परवाना बनके समा के डूब जाने तक। मुकम्मल नहीं ये इश्क, मुकम्मल नहीं ये इश्क जब तलक तू नहीं आया। राजे वफा हमें इश्क में तोलना नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ढूंढ लेना खुद को मेरे अल्फाजों की बारिश में, ढूंढ लेना खुद को मेरे अल्फाजों की बारिश में। सरेआम जो तेरा नाम लिया बदनाम हो जाओगे। सच में प्यार, इश्क ये कभी भी अपने साथी को बदनाम नहीं करता और बिन मोल के बिक जाता है। तो बड़ी ही सुंदर लाइन आपने बताई, सुनाई कि राज़े वफ़ा में इश्क में तोलना नहीं आया। वाह, बहुत ही प्यारी लाइन और बहुत बहुत बधाई आपको जो आपने इस मंच की शोभा को बढ़ाया। धन्यवाद आपका। घुला घुला तेरे रंग में है, खिला खिला तेरे नूर से है, महका महका तेरे प्यार में कि मेरा वजूद गुलाब है। जी हाँ साथियों, यही भाव जिनकी कविताओं में, जिनकी गज़ल में, जिनके गीत में समाहित हैं। अब मैं बुलाने जा रही हूँ ऐसी ही कवयित्री को छत्तीसगढ़ से। मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती पूनम दुबे जी को। आप सादर आमंत्रित हैं इस मंच पर। पूनम दुबे जी। नमस्कार, मैं पूनम दुबे, वीणा, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। सबसे पहले माँ शारदे को नमन करती हूँ और प्रेरणा साहित्य दर्पण एवं सांस्कृतिक मंच का आभार व्यक्त करती हूँ। अध्यक्ष डॉक्टर कृति काले जी, ओम प्रकाश कल्याणी जी और संस्थापक श्रीमती सुषमा पवार जी और आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और कार्यक्रम होस्ट कर रही संचालिका डॉक्टर ज्योत्ना सिंह का भी आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं अपनी प्रस्तुति अपनी कविताओं के साथ आपके मंच पर सादर प्रस्तुत करती हूँ। एक बार सभी को पुनः से नमस्कार और सभी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे मंच पर आने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी छोटी सी गजल पेश करती हूँ मैं।
तुमको चाहूं मैं वैसी नजर चाहिए, तुमको चाहूं मैं वैसी नजर चाहिए, मर मिटूं मैं तुम्ही पे वो जिगर चाहिए, तुमको चाहूं मैं वैसी नजर चाहिए, मर मिटूं मैं तुम्ही पे वो जिगर चाहिए, फूल बनकर खिलूं मैं गुलशन में तेरे, फूल बनकर खिलूं मैं गुलशन में तेरे, वादियों में नशा हो वो असर चाहिए, वादियों में नशा हो वो असर चाहिए, तुमको चाहूं मैं वैसी नजर चाहिए, मर मिटूं मैं तुम्ही पे वो जिगर चाहिए, सपनों की दुनिया रंगों में सजी, सपनों की दुनिया रंगों में सजी, उतरे ना कभी वो असर चाहिए, उतरे ना कभी रंग वो असर चाहिए, तुमको चाहूं मैं वैसी नजर चाहिए, मर मिटूं मैं तुम्ही पे वो जिगर चाहिए, तेरे प्यार में संग तेरे राह में, तेरे प्यार में संग तेरे राह में, ओ कटीली मगर जज्बा हुनर चाहिए, हो कटीली मगर जज्बा हुनर चाहिए, तुमको चाहूं मैं वैसी नजर चाहिए, मर मिटूं मैं तुम्ही पे वो जिगर चाहिए, जमाना मोहब्बत का बैरी सदा, जमाना मोहब्बत का बैरी सदा, प्यार को पूजने वाले अब इधर चाहिए, प्यार को पूजने वाले अब इधर चाहिए, तुमको चाहूं मैं वैसी नजर चाहिए, मर मिटूं मैं तुम्ही पे वो जिगर चाहिए, तेरी चाहत में वीणा ने सारी दुनिया भूली, तेरी चाहत में वीणा ने सारी दुनिया भूली, हर जन्म मुझको तू ही हम सफर चाहिए, हर जन्म मुझको तू ही हम सफर चाहिए, तुमको चाहूं मैं वैसी नजर चाहिए, मर मिटूं मैं तुम्ही पे वो जिगर चाहिए, तुमको चाहूं मैं वैसी नजर चाहिए, मर मिटूं मैं तुम्ही पे वो असर चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम दुबे जी आपका। बड़ी ही सुंदर रचना आपने इस मंच पर प्रस्तुत की। आपकी पंक्तियों को सुनकर मुझे भी कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि प्रेम की ज्योति जली मेरे हृदय के दीप में, प्रेम की ज्योति जली मेरे हृदय के दीप में, युगों युगों तक ऐसी ही रहेगी जैसे मोती सीप में। धन्यवाद आपका जो आपने अपनी कविताओं से इस मंच को सजाया संवारा। साथियों, कार्यक्रम के अगले पायदान पर अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ एक ऐसी शख्सियत को जिनके लिए ये पंक्तियाँ बिल्कुल उपयुक्त हैं। ऐसा लगता है कि उन्हीं के लिए ये पंक्तियाँ लिखी गईं कि मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका लेंगे ये सर अपना जब आएगा तेरा ज़माना। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी निष्ठा से जिन्होंने अपने जीवन में एक मुकाम हासिल किया, ऐसी कवयित्री को मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ हरियाणा से, जिनका नाम है सोनिया अक्स जी। सोनिया जी एक प्रोफेसर हैं। अपने जीवन में इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए, बड़ी ही अच्छी कविताएं लिखी। अपने नौकरी को व्यवस्थित रूप से चलाते हुए इन्होंने अपने कवि जीवन को भी संभाल के रखा।
मैं आमंत्रित करती हूँ आप सभी के बीच सोनिया अक्स जी को। स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया सोनम अक्स पानीपत हरियाणा से आपके समक्ष प्रेरणा साहित्य दर्पण मंच की तरफ से उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं इनके अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति काले, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जी, संस्थापक श्री हरि प्रकाश जी, सचिव सुषमा सिंह पवार जी और संचालिका डॉक्टर ज्योत्ना सिंह जी का धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये एक ऐसा मंच है जो देश विदेश में अपनी कीर्ति को बढ़ा रहा है और इन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके रूबरू आ सकूं। तो मुलाहिज़ा फरमाएं, एक गज़ल के साथ आपके समक्ष हूँ। आज के माहौल को दर्शाती ये गज़ल कुछ मतलब यूँ हुआ है कि कुछ नए पल हाथ आए और पुराने खो गए, कि कुछ नए पल हाथ आए और पुराने खो गए, गोद में लम्हों की सदियों के खजाने खो गए, गोद में लम्हों की सदियों के खजाने खो गए। और अगला शेर कुछ यूँ हुआ है, भीड़ है अब धुंध सी, भीड़ है अब धुंध सी, आवाज़ ने पहना धुआं, कि भीड़ है अब धुंध सी, आवाज़ ने पहना धुआं, आदमी की खुशबुओं के अब ज़माने खो गए, आदमी की खुशबुओं के अब ज़माने खो गए। और अगला शेर कुछ यूँ हुआ कि इस घने सीमेंट के जंगल में है चिड़ियाँ अब कहाँ, कि इस घने सीमेंट के जंगल में है चिड़ियाँ अब कहाँ, कि इस घने सीमेंट के जंगल में है चिड़ियाँ अब कहाँ, कोयलों की कूक के भी सब ठिकाने खो गए, कोयलों की कूक के भी सब ठिकाने खो गए, गोद में लम्हों की सदियों के खजाने खो गए। और अगला शेर कुछ यूँ हुआ है कि मेज़बां के घर में अब होती कहाँ मेहमानियाँ, कि मेज़बां के घर में अब होती कहाँ मेहमानियाँ, मेज़बां के घर में अब होती कहाँ मेहमानियाँ, गर्मियों की छुट्टियों के सब बहाने खो गए, गर्मियों की छुट्टियों के सब बहाने खो गए, गोद में लम्हों की सदियों के खजाने खो गए, आदमी की खुशबुओं के अब ज़माने खो गए। और मक्ता कुछ यूँ हुआ कि मुस्कुराते हैं कहाँ त्योहार इस महंगाई में, मुस्कुराते हैं कहाँ त्योहार इस महंगाई में, इनकी तैयारी के सारे ताने बाने खो गए, इनकी तैयारी के सारे ताने बाने खो गए, और कुछ नए पल हाथ आए तो पुराने खो गए, गोद में लम्हों की सदियों के खजाने खो गए, और आदमी की खुशबुओं के अब ज़माने खो गए, और कोयलों की कूक के भी सब ठिकाने खो गए, गर्मियों की छुट्टियों के अब बहाने खो गए, और इनकी तैयारी के सारे ताने बाने खो गए, कुछ नए पल हाथ आए और पुराने खो गए, कुछ नए पल हाथ आए और पुराने खो गए। नमस्कार, शुक्रिया। धन्यवाद सोनिया जी आपका। बहुत ही सुंदर और सजीव कविता आज आपने इस मंच पर पढ़ी। आज के परिवेश को ध्यान में रखते हुए जीवंत कर दिया आपने स्थिति परिस्थिति को। इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। साथियों, अब मैं बुलाने जा रही हूँ अपने बीच एक ऐसी कवयित्री को जो कि गुजरात भुज से है, जिनकी कविताएं जब मंच पर आती हैं तो माहौल पूरा महक उठता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि तन मन महका, जीवन महका, महक उठे घर द्वार, तन मन महका, जीवन महका, महक उठे घर द्वार, जब जब सुनी आपकी कविता महका दर्पण परिवार। जी हाँ साथियों, अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ अपने बीच रेखा पांडे जी को। रेखा पांडे जी, आपका स्वागत है, सादर आमंत्रित है। एक कप चाय के साथ खोल यादों का पिटारा, थाम कर हाथों में हाथ, साथ आज बैठो जरा, याद कर यादों को चल,
बैठकर फुर्सत के पल। जी हाँ, नमस्कार, मैं रेखा पांडे साहित्य दर्पण परिवार की ओर से अभिनंदन करती हूँ। आइए आज अपनी काव्य पाठ के साथ कुछ समसामयिक विषयों को भी हम लोग काव्य पाठ के अंतर्गत लेंगे। एक बार मैं कोरोना के विषय में सोच रही थी और अपना लिस्ट बना रही थी कि कौन सा सब मतलब ज़्यादा नुकसान हुआ, भला हुआ। तो आप यकीन मानिएगा, कोरोना के जब मैंने लिस्ट तैयार की तो उस लाभ ज़्यादा नज़र आया बशर्ते कि नुकसान के। सबसे पहले तो हमारी प्रकृति, हमारी नदियाँ, हमारे वातावरण शुद्ध हुए। तो मैं इस विषय में 4 लाइन लिख के लाई हूँ जो पहले आपको सुनाती हूँ, उसके बाद हम लोग इस विषय में डिस्कशन करेंगे। रुकी रुकी रफ्तार अभी रुके सारे विचार हैं, नदियाँ अंबर स्वच्छ सभी यह उनका अधिकार है। रुकी रुकी रफ्तार अभी रुके सारे विचार हैं, नदियाँ अंबर स्वच्छ सभी यह उनका अधिकार है। ऐ वक्त ठहर जा जरा, सज रही हमारी धरा। है वक्त ठहर जा जरा, सज रही हमारी धरा। जी हाँ, हमारी धरा संवर रही है, हमारी नदियाँ चहक रही हैं, बहक रही हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम आप किस विधा में लिखती हैं। तो मैंने अपनी लेखनी के बारे में सिर्फ एक ही विषय कहा था कि मैं दिल से दिल तक की विधा है हमारी। यानी मैं जो सोचती हूँ, जो महसूस करती हूँ, उसे कोशिश करती हूँ अपने पन्नों पर उकेरूँ, आपके समक्ष ले आऊँ। अभी का वातावरण, कभी धरती डोल रही है, कभी कोरोना, कभी शैक्षणिक अव्यवस्था, कभी किसी का नौकरी अव्यवस्था हो रखी है, किसी का घर छूट रहा है, बहुत कठिनाइयाँ हैं अभी। तो इस विषय में 4 लाइन मैंने लिखी थी, आइए आपको सुनाती हूँ। धरती हिली लगा झटका, दीवारों में पड़ा चटका। धरती हिली लगा झटका, दीवारों में पड़ा चटका। कोरोना का प्रकोप बढ़ा, जोखिम में है जान। जाऊं यहाँ या वहाँ रे, जाने क्या होगा रामा रे। सही बात है, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट में आदमी ने सोच रखा है, ठीक है, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। क्योंकि देश विदेश के बड़े बड़े नेता, वैज्ञानिक, लीडर्स सभी लगे हुए हैं इसमें, और सभी लेट सीन पे ही चल रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी एक अवसाद का समय है, ठीक है, डिप्रेशन, अवसाद परिस्थितियों को देख करके होता है। परंतु अभी जो सुसाइडल कमिटमेंट हो रहा है, ये तो बहुत ही बुरा चीज़ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सुसाइड कर लेने से हमारा पेन ख़त्म हो जाएगा, दर्द ख़त्म हो जाएगा, नहीं। बल्कि पेन या जो दर्द है, परेशानियां हैं, ट्रांसफ़र हो जाएगी आपसे आपके परिवार को, जो आपको बहुत चाहते हैं, उन पे दोहरा दर्द आएगा। और मेरा मानना है कि ऐसा कोई भी परेशानी नहीं है जो जिसका समाधान नहीं है। अभी हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज़ के बहुत ही जाने माने सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, जो बहुत ही दुखदाई है। वो कईयों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे। 4 लाइन सुशांत के लिए मैं बोलना चाहूँगी। क्या धता हुई सुशांत, क्यों छोड़ गए अशांत। क्या धता हुई सुशांत, क्यों छोड़ गए अशांत। जिस घर की बगिया महकाई, जी हाँ, सुनने में आया था कि सुशांत बहुत मन्नत के बाद पैदा हुए थे। जिस घर की बगिया महकाई,
उस पिता की याद न आई। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि सुसाइड से परेशानियाँ दूर नहीं होती है, सिर्फ परेशानियाँ ट्रांसफ़र होती है। जैसे इस काल में कोरोना की बात न हो तो कोई भी काव्य पाठ या कोई भी विषय पूर्ण नहीं होता, उसी तरीके से अभी एक और विषय आया है, चाइना। कोरोना और चाइना बिल्कुल पर्यायवाची ही हैं इंडिया के लिए। तो चाइना की जो गलवान घाटी है या चाइना का जो अक्साई चीन, लद्दाख, ये सब एरिया में तनातनी बढ़ती जा रही है। और इस बार भारत भी बिल्कुल कमर कस के है, क्योंकि ये हमारा नया हिंदुस्तान है। हालांकि हमारे हर वक्त हमारे जवान अपने LOC पे लगे रहते हैं, सेना का मनोबल जो है हमारा बहुत ही ऊंचा है। तो 4 पंक्तियां अपने सैनिक भाइयों के लिए जो गलवान एरिया या लद्दाख एरिया में पोस्टिंग है जिनकी, आइए सुनते हैं। क्या समझे हम छोड़ देंगे, हट जाओ तुझे तोड़ देंगे। ये नया हिंदुस्तान है और हम इसकी संतान हैं। जो उठाई उंगली तो उंगली तोड़ देंगे, जो उठाई उंगली तो उंगली तोड़ देंगे। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, रुख अपना मोड़ेंगे नहीं। 1 इंच आगे जो बढ़े, 1 इंच आगे जो बढ़े, मिलोगे तुम टुकड़ों में पड़े। ये नया हिंदुस्तान है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, हम अपने देशवासियों का, अपने सैनिक भाइयों का मनोबल बढ़ाते रहें और स्वयं का भी मनोबल बढ़ा रहना चाहिए। नमस्कार। धन्यवाद रेखा पांडे जी आपका। बड़ी ही सुंदर कविताएं आपने इस मंच पर प्रस्तुत करी और जैसे तमाम मोती मिल करके एक माला का रूप लेते हैं, ऐसी इन छोटी छोटी कविताओं से ये मंच सार्थक होता है, ये मंच सुशोभित होता है। और एक अच्छी सी बात आपने कही राष्ट्र प्रेम के विषय में कि कितना भी धूर्त राष्ट्र हमारे भारत के सम्मुख क्यों ना आ जाए, भारत की एकता, उसकी अखंडता इतनी समृद्ध है कि उसे नतमस्तक होना ही पड़ेगा। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और बहुत बधाई देती हूँ आपको। साथियों, कार्यक्रम अब प्रस्थान की ओर है और इस कड़ी में मैं बुलाने जा रही हूँ अपने बीच दिल्ली द्वारिका से मीनाक्षी भसीन जी को। मीनाक्षी भसीन जी की आवाज़ इतनी मीठी है कि जब वो भजन गाती हैं तो ऐसा लगता है कि वीणा झंकृत हो रही है। तो आइए मिलाती हूँ उनकी इस मधुर आवाज़ से। मीनाक्षी भसीन जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है आपका मीनाक्षी जी, अभिनंदन है आपका। नमस्कार, मैं मीनाक्षी भसीन दिल्ली द्वारका से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम तो मैं प्रेरणा दर्पण सांस्कृतिक एवं साहित्यिक जो ये परिवार है उसकी अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति काले जी का, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी का एवं महासचिव प्रकाश श्री पांडे जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इतने खूबसूरत शानदार मंच पर अपने शब्दों को प्रस्तुत करने के लिए। जैसे कि वर्तमान समय बहुत कठिन है, तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष अपना एक बहुत छोटा सा स्वरचित भजन प्रस्तुत करूंगी और उसके बाद एक छोटी सी अपनी रचना। प्रभु तुम ध्यान में रखना मुझे, तुम ध्यान में रखना, कभी भी डगमगाऊं ना, मुझे संज्ञान में रखना। तेरी दुनिया तो भगवन भंवर है, रंग बिरंगा सा, मैं इसमें डूब ना जाऊं, हाथ में हाथ तुम रखना। प्रभु तुम ध्यान में रखना, मुझे संज्ञान में
मुझको सब कुछ दो, मेरे मन में कभी भी तुम कोई अभिमान मत रखना। प्रभु तुम ध्यान में रखना, मुझे संग ज्ञान में रखना। करूँ बस कर्म में अपना, ना हो कल की कभी चिंता। हो कैसी भी स्थिति मेरी, मेरे ईमान को रखना। मिले ऊंचाइयां मुझको या गिर जाऊं धरातल पे, संभल जाऊं मैं जल्दी से, मेरे स्वामान को रखना। प्रभु तुम ध्यान में रखना, मुझे तुम ध्यान में रखना। वर्तमान समय इतना कठिन है कि हमें ईश्वर को मदद लेनी ही पड़ेगी उनसे। अब मैं अपनी एक बहुत छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, वो भी वर्तमान परिस्थितियों पर ही है। आर कर या पार कर, आर कर या पार कर, अब तू दिल की बात कर। इंसानियत बस याद रख, ना जात कर ना पात कर। रोज लुट रही जल रही जिस धरा पे हमारी बेटियां, रोज लुट रही जल रही जिस धरा पे हमारी बेटियां, ये मिट्टी आग उगलेगी, तू सांसों की ना फरियाद कर। आर कर या पार कर। बालों में उपज गई इंसाफ तकते रहने की सफेदियां, गौरव गाथा छोड़ तू व्यवस्था में बदलाव कर। आर कर या पार कर। जनता का सेवक ही सिर पे हमारे नाच रहा, जनता का सेवक ही सिर पे हमारे नाच रहा। गहरी निद्रा त्याग जनता, शक्ति का आह्वान कर। आर कर या पार कर। वर्तमान बहुत बेचैन है गरीब रूहों की सिसकियों से, वर्तमान बहुत बेचैन है गरीब रूहों की सिसकियों से। कल अच्छे दिन आएंगे छोड़, अब अभी पे संवाद कर। आर कर या पार कर। मोहब्बतों के पैगाम भेज दिए, जुदाई के गीत गा लिए। भस्म करना है नापाक इरादों को, तो कलम में अपनी आग भर। आर कर या पार कर, अब तो दिल की बात कर। इंसानियत बस याद रख, जात कर न पात कर। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आमंत्रित करने का। धन्यवाद मीनाक्षी जी आपका। आपने बड़ा ही सुंदर भजन सुनाया, बड़ी ही प्यारी कविताएं सुनाई, मंच आत्मविभोर हो गया। मैं ज्योत्सना सिंह इस मंच की ओर से, दर्पण परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, अपनी कविताओं से इस मंच को सजाया। साथियों, समय बार बार मुझसे कह रहा है कि ज्योत्सना अब विराम दो इस कार्यक्रम को, ताकि फिर मिल सकें एक नए कवियों के एक नई कविताओं के गुलदस्ते के साथ। तो मिलते हैं इसी समय पर, इसी मंच पे, इसी कार्यक्रम में, जो कि है जीवन के रंग दर्पण के संग। तब तक के लिए अलविदा साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल।